हेलो वेलकम बैक। दिस इज राजकमल। हेलो आज इंजीनियर्स ग्रुप पे आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड एंट्रांस एग्जाम हो या सेमेस्टर, इसकी बेहतर तैयारी के लिए ये प्लेटफॉर्म आपका जाना जाता है। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार पॉलिटेक्निक 2022 इसके एग्ज़ाम कब होंगे। तो इसके रिलेटेड बहुत सारी बातों की मैं चर्चा करने वाला हूँ। स्पेशली किस एग्जाम तरह के बच्चे इसमें अपियर होते हैं, कब एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से आपके से यहाँ पे ब्रांचेज होते हैं, कब इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, कौन बेस्ट कॉलेज कौन से आपको मिलेंगे और किस कॉलेज में मैं आपको मिलूंगा, इन सारी बातों की चर्चा करूंगा। ओके, तो चलिए सर, आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक की जो 2022 में एंट्रांस एग्जाम होने वाला है। एसबीटी जो है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार। ओके, यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटजी आपको देखने को मिलेगा। ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी के लिए जैसे कि आपको इसके बारे में चर्चा की जाती है लगातार। सबसे पहले पॉलिटेक्निक एंट्रांस, सबसे पहले यहाँ पे पहले ही बातों की मैं चर्चा अगर करूं तो क्या है, होता है सर पॉलिटेक्निक, एकदम बारीकी से हम चीजों की चर्चा करेंगे। क्या होता है सर पॉलिटेक्निक? सर पॉलिटेक्निक एक तरीके से डिप्लोमा है, इसी को पॉलिटेक्निक भी कहते हैं। पॉलिटेक्निक अनदर टर्म अगर यहाँ बोले तो डिप्लोमा। ये जस्ट इक्विवेलेंट टू 12th भी होता है, जिसमें 12th ना करके बहुत बच्चे इसको टेक्निकल डिग्री के रूप में ले लेते हैं। बहुत 12th के बाद भी करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th के बाद इसमें एलिजिबल आप हो जाते हैं एग्जाम देने की। ओके, पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल डिग्री है जो ग्रेजुएट की डिग्री तो नहीं देता, पर आपको डिप्लोमा की डिग्री देता है। और इनसे आप सर जेई बन सकते हैं, और रेलवे के अंदर और भी बहुत सारे जैसे एएलपी टेक्नीशियंस आते हैं, और भी कई ऐसे पोस्ट हैं जो आप इससे रिलेटेड चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, लैब इंस्ट्रक्टर, इन सब चीज़ों की बनने की चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सो दिस इज पॉलिटेक्निक। ये आप 10th बाद दे सकते हो, 10th बाद इसके एंट्रांस आप दे सकते हो, 10th के बाद। ओके, 10th के बाद। नौ दूसरी बात मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा, इसमें कौन कौन से ब्रांच होते हैं सर। अगर इसमें टेक्निकल हैंड होता है तो इसमें सर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच होता है, कंप्यूटर साइंस होता है। ओके, तो ये सारे मेजर ब्रांच है जो आपको देखने को कॉलेज के अंदर मिलेगा। ओके, अगर आप बात करो कब होगी एग्जाम, सर इसकी एग्जाम कब होगी, तो ऑन एन एवरेज सर इसके एग्जाम आपको मई के आसपास, फरवरी मार्च के आसपास, या मार्च अगस्त मार्च अप्रैल मई, इसकी एग्जाम एक्सपेक्टेड जो है, एक्सपेक्टेड इसकी एग्जाम जो होगी आप ये लगा लो मई में होगी, मई 2022 तक इसकी एक्सपेक्टेड। अभी कोई डेट नहीं है पर एक्सपेक्टेड इसका डेट है कि लगभग मई में इसका हो जाता है। ऑन एन एवरेज यही ड्यूरेशन, यही टाइम रहता है, अप्रैल मई। ओके, नौ सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सर इसके एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है। तो सर इसके एग्जाम के पैटर्न में टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं। आज मैं बात करता हूं, टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 3 सेक्शन बटे होते हैं, 3 सेक्शन बटे होते हैं, तीनों में 30 क्वेश्चंस, अलग में फिर 30 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट में फिर 30 क्वेश्चंस। इस तरीके से 30-30 क्वेश्चंस का इसमें ग्रुप बना होता है सर। ओके, अब ये 30 क्वेश्चन किसका होता है सर, आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री का भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहता है, बिल्कुल सिंपल रहेगा सर। आपको 10th लेवल स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस आपको इसमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। आइए अगर मैं बात करूं सर, ये 30 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है सर। कितने मार्क्स का, 5 क्रॉस 5 आप कर सकते हो मार्क्स का, क्रॉस 5 मार्क्स का कर सकते हो। तो टोटल आपका ये कितना बन जाएगा, 30 गुना 5, 150 मार्क्स का मैथ्स होगा सर, 150 मार्क्स का सर आपका फिजिक्स होगा, और 150 मार्क्स का केमिस्ट्री होगा। टोटल 450 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। टोटल 450 मार्क्स का
एग्जाम होता है। और एक खुशी की बात बताऊं, और सब स्टेट में नेगेटिव मार्क होता है, और इस एग्जाम में जब बिहार के एंट्रेंस के एग्जाम की बात करूं तो नो नेगेटिव, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं होता, नो नेगेटिव, मतलब आपको गलत करने पे नंबर नहीं कटेंगे। तो आप लगा लो अगर 90 में से 50-60 क्वेश्चन भी करते हो सर, 90 में से 60 क्वेश्चन भी करते हो, हालांकि इसमें आप टॉप रैंक में आ जाओगे, तो 90 में अगर 60 क्वेश्चन भी टॉप कॉलेज मिल जाएंगे अगर 60 क्वेश्चन भी करते हैं, और बाकी के 30 क्वेश्चन आप तुक्के भी लगाओगे तो 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके तरीके होते हैं लगाने के। ये तो बात रही बाद की कि कैसे स्ट्रेटजी होगी एग्जाम में अटेम्प्ट करने की। 450 मार्क्स की यहाँ पे आपका पेपर होता है। ओके, कितनी स्कोर करनी होगी सर आपको इस एग्जाम में बेहतर करने के लिए, कितना स्कोर करना होगा? तो आइए इसकी भी चर्चा करते हैं सर। इसके बेहतर स्कोर के लिए आपको पता है इस एग्जाम में, मान लो अब ये स्कोर कितना है डिपेंड करता है, आपको बिहार के बेस्ट कॉलेज चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13, ये बिहार के सबसे टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में आता है जिसमें मैं आपको मिलूंगा। ओके, तो इनका भी ध्यान रखना, वहां पे मैं आपको जरूर मिलूंगा, और वहां पे बेशक मैं क्लास देता हूं आप लोगों के लिए। तो आपका जो बिहार के अंदर पटना है, पटना 13, इसमें टॉप स्कोरर बच्चे आते हैं। अगर आपका स्कोर सर 250 से ऊपर होता है, 300 के आसपास पहुंच जाए, तो आप समझो इस कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। जो गर्ल्स कैंडिडेट है उसके लिए कुछ परसेंट 3% आरक्षण भी है, रिजर्वेशन भी है, जिससे उसको थोड़ा कम स्कोर पे भी कॉलेज ये मतलब काउंसलिंग में मिल जाता है। तो कई बातें हैं यहाँ पर कि सर ये जो कितनी स्कोर करनी होंगी, इसके लिए सर आप मैक्सिमम ये लगा लो कि आप 250 से ज़्यादा, तो जनरल की कटअप एक तरीके से ऑन जाता है। अगर सर 300 प्लस स्कोर कर लेते हो तो ऐसे कंडीशन में एकदम श्योर है पटना का सबसे टॉप कॉलेज जो आपके हैं, आप बिहार का सबसे टॉप के हैं, तो पॉलिटेक्निक न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक NGP पटना 13 ये मिल जाएगा सर। उसके अलावा भी कई कॉलेज है पटना के अंदर, पटना 7 है, वो भी अच्छा, एक वुमेन्स कॉलेज भी है। ओके, तो कई आपको बेनिफिट मिलते हैं ना। आप चाहते हो कि आप अपनी सिटी जैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, या बहुत सारे ऐसे जगह है, चाहे अलवर साइड है, आपका सीवान साइड है, तो बहुत सारे आपके नियर बाय तो मिल ही जाएंगे, पर एक होता है ना कि टॉप के कॉलेज मिलने के, तो यहाँ पे आपको पटना में 3-4 कॉलेज पॉलिटेक्निक के मिलेंगे, या पटना के नियर बाय और भी कॉलेज मिलेंगे, जिसके लिए आपको एक बहुत बेहतर स्कोर करना होता है। चलिए, तो ये रहा इसके विकल्प का, और इसकी स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्ट्रेटजी कितने लाने हैं, किस तरीके से करना है, कितना नेगेटिव होगा, और भी इसके रिगार्डिंग हम बाद में चर्चा करेंगे। आज तो यही डिस्कशन कर रहे हैं, ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके माइंड में बैठ जाएगा। आइए सर, नेक्स्ट और क्या बातें की जाती है कि सर बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड ब्रांच। सर बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज तो मैंने बोला देखिए न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 है ना, ये आपके पूरे बिहार के अंदर सबसे टॉप कॉलेज में आते हैं। ओके, जहां पे मैं आपको मिलता हूं। और नाउ और मैं बात करूं पटना के अंदर है पटना 7 भी कॉलेज है, एक वुमेन्स कॉलेज है, लड़कियों के लिए भी कॉलेज है। तो आपको यहाँ पे कई कॉलेज, और नियर बाय इस पटना के भी कई कॉलेज मिल जाएंगे। या आपके सिटी जैसे दरभंगा वाले बच्चों के लिए दरभंगा पॉलिटेक्निक, मुजफ्फरपुर वाले के मुजफ्फर पॉलिटेक्निक, भागलपुर वाले के लिए भागलपुर, तो वो नज़दीक है तो वहाँ के बच्चों के लिए बेनिफिट है, वो वहाँ के कॉलेज को भी ले सकते हैं, चुन सकते हैं, तो वो ठीक है, वो कॉलेज हो गया बेस्ट कॉलेज में। नौ ब्रांच कौन सा बेहतर है सर? आज के डेट में बहुत बच्चे सिविल को प्रीफर करते हैं, और इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। अब इसकी रीज़न भी क्या है सर? सिविल, सी फॉर सिविल, ई फॉर इंजीनियरिंग, ई फॉर इलेक्ट्रिकल, ई फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल उसके बाद आते हैं। क्यों? क्योंकि सर मैकेनिकल के एग्जाम अब जो है, जॉब जो है मैकेनिकल के गवर्नमेंट एग्जाम में कम से कम देखने को मिलता है, इसीलिए मैकेनिकल की तरफ बच्चों के रुझान कम होते हैं। प्राइवेट को आपकी संस्था में आपको जॉब मिल सकते हैं, पर गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी वैकेंसी नहीं रहेगी। अगर आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी की बात की जाए सर, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी मिलेगा, देन इलेक्ट्रिकल के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे कम देखने को मिलेगा। हालांकि आपको मैं बोलूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में उससे भी कम मिलेगा, और CS कंप्यूटर साइंस में उससे भी कम मिलेगा। ये किसका मैं रेशियो बता रहा हूँ घटते क्रम में? ये आपका सर गवर्नमेंट जॉब में, किसमें सर? गवर्नमेंट जॉब में। ओके, गवर्नमेंट जॉब में।
तो फिर कहाँ पे बेनिफिट मिलता है सर? CS वाले का, जो CS वाले हैं बच्चे कंप्यूटर साइंस वाले, ये IT की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, तो उनको वहाँ पे प्राइवेट में बेनिफिट मिलता है। तो सिविल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, देन CS। ओके, नाउ पॉलिटेक्निक के बाद क्या सर? पॉलिटेक्निक अगर 3 साल का पॉलिटेक्निक आपके 6 सेमेस्टर में कंप्लीट होते हैं, जहां पे आप कोशिश करते हैं कम से कम सर 70, 80, 85% मार्क्स आए। हालांकि इसका मार्क्स का कोई खास ज़्यादा वेटेज नहीं देखता, अगर 70% से ऊपर है तो बढ़िया है, लेकिन क्योंकि मार्क्स के आधार पर बहुत कम ऐसे जगह होते हैं कि जॉब मिलता है। अब आपको फाइनली कंपटीशन में जाना होगा, जैसे कि बिहार के बिजली विभाग में, रेलवे के जेई के अंदर, आप किसी भी स्टेट के जेई के अंदर घुसते हो, तो अब जेई डिप्लोमा लेवल एलिजिबल है जेई, हर एग्जाम के जेई के लिए, चाहे DMRC दिल्ली मेट्रो के अंदर भी जाते हो, तो इन एग्जामों को आप इन डिग्री के साथ जा सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद इस टाइप के एग्जाम को दे सकते हो, मतलब आप 3 साल तैयारी करने के बाद आप वहां पे फिर उस टाइप के एग्जाम को दे सकते हो, चाहे DMRC हो, बिहार के बिजली विभाग में जेई हो, या फिर किसी और स्टेट के एग्जाम में जेई हो, या फिर रेलवे के एग्जाम में जेई हो। 6 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, जो कि 3 साल का होता है ये कोर्स, 3 ईयर का कोर्स होता है। बहुत बच्चे चाहते हैं कि इसी साल एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, कॉलेज के साथ ही एग्जाम कंपटीशन तैयारी कर लेते हैं जेई का। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी भी प्लानिंग हम बढ़िया से करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जेई की लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए, मतलब कि लगातार सेमेस्टर के साथ कैसे करें, इन सारी चर्चा हम बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर पता लगेगा, अब अगर नए हैं तो आपको बहुत चीज़ का आइडिया नहीं होगा, नहीं तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मुझे अलग अलग लेवल के क्लास लेते हुए आपको मिलूंगा मैं। ओके, चलिए बाकी बात हम बाद में करेंगे। सो इस तरीके की ये बात रही सर। कौन सा ब्रांच बेहतर है? तो मैंने बेहतर का सीरीज बताया कि अगर गवर्नमेंट जॉब में आज के डेट में जाना है तो सबसे ज़्यादा सिविल, देन इलेक्ट्रिकल, देन मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, देन कंप्यूटर साइंस का आपका सीरीज चलेगा। क्लियर? तो ये तो आपके ब्रांच के रिगार्डिंग हो गए। नाउ तैयारी ऑनलाइन इंजीनियर्स ग्रुप आपके लिए सर, यहाँ पे देखिए इंजीनियर्स ग्रुप आपकी पूरी प्रिपरेशन कराने में हेल्प करेगा, और ये इंजीनियर्स ग्रुप में चाहे वो सेमेस्टर का एंट्रांस हो, ध्यान से समझिएगा सर, चाहे वो सेमेस्टर का एग्जाम हो या फिर सेमेस्टर, आप देखते हो इसके अंदर प्लेलिस्ट में कितने सारे कोर्स के कंटेंट दिए हैं। दूसरी बात, हमने पहली बार आप लोगों के लिए एनिमेटेड कोर्स लाने का कोशिश किया कि जिस चीज की थ्योरी ऑन बोर्ड कराई जाती है उसके प्रैक्टिकल अप्रोच को भी उसके साथ अटैच किया जाए, ताकि बच्चों को काफी बेहतर तरीके से ये चीज सीखने को मिले। लेकिन अगर मैं बात करूं एंट्रांस, पॉलिटेक्निक एंट्रांस, जो ये 250 नंबर का होता है, सॉरी ये 450 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन, सॉरी 90 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कितने हो गए सर? 90 क्वेश्चन हो गए। तो इनके लिए कोई खास जो है एनिमेशन, क्योंकि मैथ्स है उसमें क्या एनिमेशन करोगे? सो बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर अप्रोच के साथ, बेहतर कोर्स क्वालिटी के साथ हम लोग आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, और इसमें 30 के करके आप ये लगा लो, ऐसी स्ट्रेटजी बनाना है कि सर अगर 20 सही हो जाता है तो 20 60, और बाकी जो 30 क्वेश्चन बच गए उसको अगर 10 क्वेश्चन में लगा दिया, 8 क्वेश्चन में लगाए, तो हम टॉप पे आएंगे। ओके, और हमको बेहतर कॉलेज मिलेगा। तो इनके भी हमको ख्याल रखना है। तो किस तरीके से प्लानिंग करनी है वो तो हमारा बेस्ट स्ट्रेटजी होगा। आज तो हम ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस क्या है इसके बारे में पूरे एक डिटेल डिस्कशन हमने किया शॉर्ट में, हमने शॉर्ट में इसके एक डिस्कशन किया किस तरीके से यहाँ पे अपने को करना है। आइए सर, तो इसकी ऑनलाइन तैयारी इंजीनियर्स ग्रुप कराएगा, और ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसके कोर्स कंटेंट मिलेंगे इंजीनियर्स ग्रुप ऐप पर। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे बेहतर कोर्स कंटेंट देखने को मिलेगा। हम बहुत जल्दी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स आपके लिए अपडेट करने वाले हैं, जो कि काफी फ्रूटफुल होने वाले। और हम यहाँ पे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पे भी क्लास कराएंगे, और आप कोशिश करेंगे तो ऐप पे विजिट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन कंटेंट रहने वाला है। तो मेरी उम्मीद है कि इसकी बेसिक जानकारी आपको मिल चुकी है, क्या है पॉलिटेक्निक और इसके दौरान क्या क्या करना होता है। हम इसमें लेंगे कि किस तरीके से बेहतर स्कोर किया जाए। हमारा आने वाला वीडियो होगा कि इसमें बेहतर स्कोर कैसे किया जाए। अगर आपने एंट्रेंस में घुस गए तो पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग किस तरीके से होगी,
काउंसलिंग अगर हो जाएगी तो कैसे सेमेस्टर की तैयारी होगी, क्योंकि पहला और दूसरा सेमेस्टर आपके कोर पेपर की इतनी तैयारी नहीं करनी होती, वो जनरल मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ना होता है। सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर से आपको अपने कोर सब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल, सिविल के अंदर सिविल के कोर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो उनमें हम बाकी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। बेस्ट।